तो लास्ट क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट में दो थे, एक तो सिंपल एवरेज था और एक वेटेड एवरेज था। तो सिंपल एवरेज में मैंने बताया था 5 साल का प्रॉफिट दिया होगा, पांचों को जोड़ देना, डिवाइड कर देना 5 से। सर 5 का क्यों, 4 का दिया हो तो 4 का जोड़ देना और लॉसेस को माइनस कर देना, एवरेज निकाल देना और उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने बोला था सर वेटेड एवरेज, हर साल के प्रॉफिट का आपको वेट दिया होता है, तो प्रॉफिट इंटू वेट करके आप सम निकालते हो और ऐसे ही प्रोडक्ट का सम करते हो, वेट का सम करते हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। बिल्कुल कराएंगे। और गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। उसके बाद बेटा फिर मैंने जब आपको बताया था, भाई मैंने आपको बताया था प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सर प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट। तो मैंने बताया था जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आप उसमें एबनॉर्मल लॉस को क्या करोगे, ऐड, और एबनॉर्मल गेन को क्या करोगे, माइनस। तो एबनॉर्मल लॉस में मैंने 2-3 एग्जांपल बताए थे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, सीधी सीधी बात है, हर साल थोड़ा ना होता है। या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, मेरा इस साल का प्रॉफिट 2 लाख था, बट वो 1 लाख लॉस माइनस करके था, बट क्या फ्यूचर में ये लॉस होगा, ये एबनॉर्मल है। मैंने बताया था ना, एबनॉर्मल मतलब जो कभी कभी होता है, ऐसे लॉसेस कभी फ्यूचर में नहीं होंगे फिर आपको। तो इसलिए आपका प्रॉफिट 2 लाख नहीं मानेंगे हम, कितना मानेंगे, 3 लाख। तो एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है और एबनॉर्मल गेन माइनस होता है। ठीक है। फिर एक एरर भी बताया था मैंने आपको कि कई कई बार क्या होता है बेटा, कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम गलती से क्या मान लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने बताया था आपको, एक बात बताओ, हमने एक रिपेयर कराया था, मेजर रिपेयर, और हमने उसको रिवेन्यू खर्चा मान लिया जबकि वो कैपिटल था। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, अगर आपने मेजर रिपेयर करा था तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, बट गलती से आपने कर क्या दी, रिपेयर टू कैश। तो अगर आप इस एरर को अब रेक्टिफाई करोगे तो आप एंट्री करोगे मशीन टू रिपेयर। तो एक तरीके से आप खर्चे को कम कर रहे हो और मशीन को बढ़ा रहे हो। तो मैंने बताया था, अब हमारे यहाँ थोड़ा ना इसको हम ऐसे करेंगे, हमारे यहाँ सीधी सीधी बात है, अब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं। तो अगर जनरल एंट्री करनी होती तो हम एंट्री कर लेते मशीन टू रिपेयर, बट हमें यहाँ जनरल एंट्री नहीं करनी है ना, हमें इसका इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में देना है। तो मतलब खर्चा कम हो रहा है, मतलब उस साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मशीन टू रिपेयर और असेट्स बढ़ जाएंगे, असेट्स का प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं आता, बट असेट्स के बढ़ने की वजह से आपका डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ दो चीजें होंगी, एक तो वो ऐड हो जाएगा प्रॉफिट और साथ साथ में डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। एक बार इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए देखते हैं। 2 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं और आज इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर। हाँ, अगले 2 चैप्टर इजी हैं, फिर अगला चैप्टर चलेगा थोड़ा लंबा, महीने भर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन नंबर, मैं बोल रहा हूं बेटा, रुको। 10th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 देख लीजिए भाई। नहीं, अभी 2 मेथड और है, वो जो पढ़ाऊंगा आज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब है एबीसी बोलूं मैं सीधा सीधा। अब है बाबू और चारू, बताओ क्या होता है। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। बेटा एबीसी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन, उन्होंने अपने एक दोस्त दमन को एडमिट करा फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इक्वल शेयर मतलब अब 4 हो जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा उसका। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। अब देखो क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है हमारा। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। जो गुडविल होगा वो कितना ईयर परचेज होगा, 4 ईयर परचेज, और कितने साल का एवरेज प्रॉफिट, 5 साल का एवरेज प्रॉफिट। दीज प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये दे रखे हैं आपको। पहले साल का प्रॉफिट 1.5 लाख है, फिर 350 है, फिर 5 लाख है, ये तो दे रखा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अब हमारी जो एडजस्टमेंट है ना, हमें देखना पड़ेगा। ये बेटा ईयर है 2018, मतलब 31 मार्च 2018, मतलब ये कौन से साल का प्रॉफिट दे रखा है, 17-18 का। 2019 मतलब 18-19, है ना। तो 21 का मतलब 2021 और 22 का मतलब 21-22। ये बात ध्यान रखना क्योंकि इसी बात के पैसे हैं, नहीं तो हम भी तुम्हारे जैसे हैं, तो ध्यान देना।
On 1st April 2021, a car of 1 lakh was purchased and debited to traveling expense. सर एक बात बताओ, हमने कार खरीदी थी और हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिख दिया, मतलब अकाउंटेंट बहुत महान था, है ना। तो जब कार खरीदी थी तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कार टू कैश, बट गलती से अकाउंटेंट भाई साहब ने क्या कर दी? सर अकाउंटेंट भाई साहब ने जो कर दी वो कर दी क्या? ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू कैश, है ना। तो अब क्या करे सर, ये तो गलती है, तो रॉन्ग का क्या करे बेटा? रिवर्स। तो बताओ क्या एंट्री होगी? कैश टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो कैश से कैश कट गया, तो आपकी जो रेक्टिफाइड एंट्री होगी वो होगी कार टू, तो असेट्स बढ़ रही है, तो मतलब असेट जो मतलब कार बढ़ रहा है और ट्रेवलिंग एक्सपेंस कम हो रहा है। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस कम हो रहा है मतलब इसका मतलब क्या है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस कम हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट को हम इंक्रीज करेंगे। जिस साल में ये घटना हुई है उस साल के प्रॉफिट को हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है उस साल का जो खर्चा है आप उसे भाई एक्सपेंस को कम कर रहे हो आप, तो मतलब प्रॉफिट को क्या कर रहे हो? इंक्रीज। अब जैसे ही, और दूसरा इफेक्ट क्या है सर? आपकी एसेट बढ़ रही है कार नाम की, सर एसेट्स बढ़ेगा तो फिर एसेट्स का क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन में बोला होगा, नहीं बोला होगा तो नहीं लगाएंगे डेप्रिसिएशन, सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। इसका दूसरा इफेक्ट ये होगा सर आपकी एसेट्स बढ़ेंगी, एसेट्स बढ़ेंगी तो हमारा क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो फिर डेप्रिसिएशन भी माइनस हो जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन आप माइनस कर दोगे कहां से? प्रॉफिट से। तो एक तो आप प्रॉफिट में ऐड करोगे और दूसरी चीज प्रॉफिट में क्या करोगे? माइनस। तो आइए देखते हैं। तो ऑन 1 अप्रैल 2021 मतलब कौन से साल में घटना हुई है, जल्दी से बताओ। 21-22 में, मतलब लास्ट साल में, जहां लॉस दे रखा है आपको, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 कहां आएगा बेटा? 21-22 में आएगा, लास्ट ईयर में ही हुआ है जो हुआ है। तो आप क्या करोगे? ऑन 1 अप्रैल अ कार ऑफ 1 लाख वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस एंड विच वाज डेप्रिशिएट 25%। तो मतलब मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं लास्ट वाले ईयर में 1 लाख रुपए ऐड कर दूंगा। सर जैसे ही 1 लाख रुपए ऐड करूंगा तो मुझे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा, कितना? तो पूरे साल का ही चार्ज करना है क्योंकि साल के पहले दिन की घटना है। तो 1 लाख का 25% मतलब 25,000। तो मतलब मेरा कौन से साल का प्रॉफिट चेंज होगा? 2022 का प्रॉफिट मेरा चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अभी कितना दे रखा है सर? अभी लॉस दे रखा है 5,90,000। इसमें ऐड कर दूंगा मैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस वाला जो खर्चा है ना, जो मेरा कार है, कितना बेटा? 1 लाख। और मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, भाई कितना बोला है डेप्रिसिएशन? अच्छा एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन में तो लास्ट का था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। सपोज करो अगर वो बोल देता 2020 में हुआ है, समझ लो ना, 2020 में हुआ है, तो 2020 का प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ जाता। फिर 2020 का प्रॉफिट बढ़ता तो डेप्रिसिएशन 20 में भी लगता, 21 में भी लगता और 22 में भी लगता। तो क्वेश्चन आपको मेथड बताता SLM WDV, बट ये सर यहाँ मेथड बताया नहीं, क्यों? जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब लास्ट ईयर में हुआ। अगर यही कांड यहाँ हुआ होता ना 2020 में, तो 2020 में आप 2020 के प्रॉफिट को 1 लाख रुपए से बढ़ा देते। फिर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते सिर्फ 20 में नहीं करते, 20 में भी करते, 21 में भी करते और 22 में भी, और क्वेश्चन आपको मेथड बताता कि SLM या WDV। यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि सर एक ही साल है, तो आप सीधा सीधा डेप्रिसिएशन कितना कर लोगे? 1 लाख का 25%, कितना हो जाएगा? तो बताओ लॉस कम होगा या बढ़ेगा? बताओ, कम होगा ना। तो 590 का लॉस था, 490 का हो जाएगा, फिर और 25,000 ऐड हो जाएगा उसमें, 490 में 25 ऐड करो, 5,15,000। तो अब आपका 5,15 का प्रॉफिट आ गया, है ना। अब आप देखते हैं एक और एडजस्टमेंट है, इसका इफेक्ट कौन से में आ रहा है? लॉस, सॉरी लॉस। अभी एक और चीज है उसको भी देख लेते हैं। सर इंटरेस्ट ऑफ 10,000 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड। 21 और 22 की इनकम में ना इंटरेस्ट भी क्रेडिटेड है, मतलब इसमें और इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट एबनॉर्मल इनकम है या एबनॉर्मल लॉस है? तो ये माइनस होगा या नहीं होगा? कौन कौन से साल के प्रॉफिट से माइनस होगा? 21 और 22। तो 21 का तो 22 का तो हमें पता ही है, इसमें से हम और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट, कितना? 10,000। तो ये तो और बढ़ के लॉस कितना हो जाएगा? 5,25,000। अब बताओ 21 का कितना था? बताओ 2021 का प्रॉफिट कितना था?
7-10, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि इंटरेस्ट कितने साल में बोला है सर? 2 साल में बोला है ना, इंटरेस्ट आपको 2 ही साल में बोला है, तो इसलिए दोनों साल से वो एबनॉर्मल गेन क्या कर देंगे, माइनस। तो अब हमारे पास गुडविल वाला प्रॉफिट आ गया है, तो अब हम क्या निकालेंगे सर? एवरेज प्रॉफिट। पहले 3 साल का तो कॉपी पेस्ट कर लो, बताओ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले साल का कितना है, जल्दी से बताओ। 150 दूसरे साल का, 350 तीसरे साल का है, 5 लाख चौथे साल का सर, चौथे साल का 7 लाख, और 5वें साल का क्या है सर? लॉस। और लास्ट वाला है 5,25,000 का लॉस। यस सर बोलिए। 5,25,000 कैसा आया भाई? देखो इंटरेस्ट दिया हुआ है ना लास्ट में, देखो हाँ, एबनॉर्मल इनकम तो माइनस में और माइनस हो रहा है, आपको पहले से लॉस था, मतलब एक्चुअली आपका लॉस कम दिखा रहा है, एक्चुअल में आपका लॉस 5,25 का होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है 10,000, इसलिए 5,15 का लॉस आ रहा है। देखो भाई एक बात को ध्यान से समझना, मैंने उस दिन भी बताया था हम गुडविल क्यों निकालते हैं। मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूं या मैं आपके बिजनेस में एंटर हो रहा हूं, आप बोल रहे हो कि इस साल मुझे है ना 5,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, मैंने पूछा भाई इसमें से इंटरेस्ट कितना है, आपने बोला 50, क्या पता है इंटरेस्ट अगले साल मिले ना मिले, आप मुझे अपनी बिजनेस की वैल्यू बताओ ना। मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया था, हम बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट क्या कोई ऑपरेटिंग है? नहीं। वैसे भी यहां लिखा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपका काम नहीं है। हो सकता है मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने इसी में इन्वेस्ट करा, ये मुझे कुछ बेनिफिट दे रहा है, बट मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा। तो कहने का मतलब है हम गुडविल निकाल रहे हैं। मैं तुमने बोला कि सर मुझे आपके बिजनेस में पार्टनर बनना है, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, बन जाओ। अब तुमने पूछा कि सर कितना कमा लेते हो, अब मैंने बोला मैं ना 10 लाख कमा लेता हूँ, तो तुम तो खुश हो जाओगे, अरे सर 10 लाख कमाते हैं बिजनेस से, बट मैंने छुपाया कि इस 10 लाख में से 5 लाख रुपए तो मेरी अदर सोर्स की इनकम है, तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट क्या है? तो इसलिए जितनी भी एबनॉर्मल इनकम होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि वो आपके बिजनेस की। तो अब आप बोल रहे हो कि मेरे को लॉस हुआ है 5,15 का, बाद में पता चला नहीं नहीं 5,15 का नहीं, 10 तो आपको इंटरेस्ट की वजह से कम हो गए, आपका एक्चुअल में लॉस कितना है, वो चीज है गुडविल निकालना। तो बताओ, तो डिवाइड कर दो 5 से, इतनी देर में किसी बच्चे ने प्लस कर दिया होगा। 11,75,000 और इन डिवाइड करके 5 से कितना आ रहा है? 2,35,000 पूरा पूरा कट रहा है। गुडविल कितना ईयर परचेज बोला है बेटा? एपी इंटू 4, तो 2,35 इंटू 4, 4 दूनी 8, 9,40 कितना? समझ में तो नहीं आई बात? हाँ बताओ क्या डाउट है? ऐड नहीं होगा, माइनस कहाँ पे है? आपको अब आपको जो ये प्रॉफिट दे रखा है ना, आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, तो आपने इस साल गलती करी, क्या फ्यूचर में भी आप ये गलती करोगे? भाई हम फ्यूचर के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, भाई आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो कराना तो पड़ेगा ना। अभी ये जो प्रॉफिट आ रखा है, क्या इसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। फ्यूचर में तो आप करोगे ना, इंश्योरेंस तो कराओगे, नहीं तो रिस्क है बेटा बहुत, है ना। इंश्योरेंस मतलब आप अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहे हो, तो अब आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ठीक, वो माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, मैंने माइनस ही कराया बेटा। कौन सा बेटा, एक बात बताओ, इंश्योरेंस बिजनेस का एसेंशियल खर्चा है या मर्जी है तो तब कराएंगे? तो उसने बोला है कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से इंश्योरेंस नहीं कराया आपने, इसलिए प्रॉफिट इतना है, तो आप फ्यूचर में कराओगे नहीं कराओगे? या आप ये बोल दो, ऐसे तो आप कई खर्चों को इग्नोर करके बोल दो जी मैं तो 20 लाख कमाता हूँ और एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दे रहे हो, है ना, तो आपका क्या है, 20 लाख है प्रॉफिट? सर टर्नओवर कोई बोल दो, भाई टर्नओवर कोई प्रॉफिट बोल देते हैं, समझते हो टर्नओवर क्या होता है? नहीं समझते हो? पूरे साल जो आपको मिलता है रेवेन्यू भाई, बट उसमें खर्चे भी तो होते हैं। राजा स्वीट्स पे गए, समोसा खाया, 15 रुपए दे गया, क्या 15 उसकी कमाई है क्या सर? तो आप रेवेन्यू को नहीं बोल सकते हो ना,
15 नहीं कमाई है उसकी, हो सकता है उसमें खर्चे होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, फिर एडमिन, पता चले उसको बच रहा है सिर्फ 4 रुपए एक समोसे में, तो उसकी इनकम क्या है, टर्नओवर क्या है 15। तो टर्नओवर को आप इनकम नहीं बोल सकते ना, ऐसे तो आप बोल दोगे जी मैं तो इतना कमा रहा हूँ, तो इससे हर खर्चे को माइनस करना पड़ेगा आपको। तो वो वही तो बोल रहा है, अब आप उसने गलती करी है तभी तो आपसे सही करवा रहा है वो। आप अगर आप माइनस नहीं करोगे तो आपकी गुडविल सही निकलेगी गलत निकलेगी? भाई जाहिर सी बात है, आप एक खर्चा नहीं माइनस कर रहे हो तो आप जो गुडविल निकाल रहे हो सही निकाल रहे हो गलत निकाल रहे हो ना, तभी तो आपसे बोल रहा है कि भाई ऐसा भी कर रहा है, वो इंश्योरेंस दिया उसने, इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरा है, ये जो प्रॉफिट है ना तुम्हें दिख रहा है अभी, इसमें इसने इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं भरा, तो आप क्या बोलोगे, मैं ये बिजनेस खरीदूंगा, भाई मैं तो भरूंगा ना, सीधी बात है, मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद रहा हूँ, तुमने बोला सर मुझे है ना 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मैं खुश हो गया, बाद में पता चला कि 50,000 का तो तुम इंश्योरेंस करा ही नहीं रही हो, बट मुझे तो फ्यूचर में कराना पड़ेगा ना वो इंश्योरेंस, तो मैं बोलूंगा भाई तुम 2 नहीं कमा रही, तुम तो 1.5 कमा रही हो, तो इलीगल तरीके से कमा रहे हो आप, एम्प्लॉय का पैसा मार रहे हो, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, तो वो चीज हो। भाई देखो ना, आप क्या निकाल रहे हो बेटा, एक बिजनेस की ट्रू एंड फेयर, कि भाई वो कितना अपने मेन काम से कमा रहा है, तभी तो हम बोल रहे हैं आग लगने से लॉस हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया, पर क्या हर साल आग लगेगी क्या, इसीलिए तो हम उसे ऐड कर रहे हैं। आप बोल रहे हो मेरा प्रॉफिट है 3 लाख, पर क्योंकि 3 लाख इसलिए क्योंकि 1 लाख का लॉस हो गया मुझे आग से, तो मैं बोल रहा हूँ भाई गुडविल के लिए 3 नहीं, गुडविल के लिए हम 4 लेंगे, क्योंकि अगले साल नहीं लगेगा ये आग, समझो ना। आप बोल रहे हो मेरा प्रॉफिट है 5 लाख, बट मुझे इसमें इंटरेस्ट आया है, मैं बोल रहा हूँ भाई इंटरेस्ट आया तो 50,000, मैं तो 4.5 लाख ही लूंगा, क्योंकि अगले साल इंटरेस्ट आए या ना आए, हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे बेटा, बिजनेस ही जो एडजस्टमेंट हो रही है इसीलिए हो रही है, ताकि हमें क्या पता चले, एक्यूरेट बिजनेस प्रॉफिट जो बिजनेस से आप अर्न कर रहे हो। आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, क्या नाम है इस लड़के का, जिज्ञासा ने पूछा, तो भाई वेटेड एवरेज का एक क्वेश्चन करा दो सर, तो थोड़ा अच्छा ही करा देता हूँ, वैसे तो कुछ नहीं है बेटा, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन आपके आगे सॉल्व होने के लिए तैयार है, और आप इसकी धज्जियां उड़ते हुए देखोगे, गवाह बनोगे तुम, लास्ट क्लास में तुम नहीं आए, बहुत अच्छा लगा सुनकर, तुमने 3.5 घंटे अपने बर्बाद कर दिए, ओह हैप्पी बर्थडे पार्टी। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60-40। देखो भाई रमन और दमन पार्टनर हैं, 6:4 बोल दो आप, या और मन कर रहा है सर 3:2 बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, है ना। एंड द लास्ट 4 year दे हैव बीन गेटिंग एन सैलरी ऑफ 50 and 40 रिस्पेक्टिवली, मतलब 90,000 रुपए की सैलरी मिल रही थी दोनों भाइयों को। ओके, द एनुअल अकाउंट शो दैट द फॉलोइंग प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। सर ये जो प्रॉफिट है ना पार्टनर की सैलरी चार्ज करने से पहले है, तो सर ये तो माइनस करनी पड़ेगी सैलरी, है ना। देखते हैं क्या बोलता है आगे। ऑन 1 अप्रैल जीनू को एडमिट किया, बस काट देता कुछ अच्छा बन जाता या ई को ए में कन्वर्ट कर लेता, आ जाओ। दे ऑन 1 अप्रैल 2020 जीनू इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर विदाउट सैलरी। किसको एडमिट किया, अभी एक कहानी सुनाऊंगा याद दिलाना। ऑन 1 अप्रैल जीनू को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए विदाउट सैलरी, ध्यान रखना जीनू को सैलरी नहीं मिलेगी, है ना, समझ रहे हो ना, जीनू को सैलरी नहीं मिलेगी। तो एक बात बताओ, तो सैलरी सिर्फ कितने पार्टनर्स को मिल रही है बेटा, 2 पार्टनर्स को। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। अब गुडविल जो है वो 3 year परचेज है, 4 year परचेज है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो मतलब अब हमें प्रॉफिट में से क्या माइनस करनी पड़ेगी, सैलरी। अगर ये नहीं लिखा होता ना तो काम चल जाता। अच्छा अब सैलरी करनी है तो कितने पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, 2 ही को मिल रही है, क्योंकि जो नया पार्टनर आया उसको तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो गुडविल इज टू बी वेट दे रखा है 1 2 3। तो बताओ भाई सबसे पहले ईयर बताओ, ईयर कौन कौन से हैं सर, 21 21 22 20 21 22
20, 21, 22। प्रॉफिट कितना दे रखा है जल्दी से बताओ? 1,40,000। दूसरे साल का 1,01,000। तीसरा है ना, इन सब में से 90,000 माइनस होगा, तो बताओ क्या आएगा बेटा 90,000 माइनस होके? 50,000, 11,000 और 40,000। आप बताओ सर, वेट गिवन है? सर वेट गिवन है 1 2 3 4। तो बताओ प्रोडक्ट। सर कहां लिखा है 1 2 3 4? सर यहां लिखा है प्रॉफिट वेट 1 2 3 ग्रेटेस्ट वेट गिवन टू द लास्ट ईयर। जो हाईएस्ट वेट है वो लास्ट ईयर को देना है, तो लास्ट ईयर को देना है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही पढ़ा है हिंदी मीडियम। 50,000 बेटा क्या मिस कर दिया बेटा? नथिंग। लो अभी अभी कर देता हूं। जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है ना बेटा, तो क्या होता है, प्रॉफिट दिया होता है, ये तो एडजस्टमेंट कहीं भी करनी पड़ सकती है आपको। प्रॉफिट और वेट दिया होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। बहुत टफ चीज है, प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई। तो देखो प्रॉफिट है 50 इंटू 1, भाई साहब इतना टफ 50, 1 10 इंटू, अच्छा 11, देखो कितना टफ है, 1 10 भी 11 दिख रहा है, 22,000 कोई दिन नहीं। 40 इंटू 3, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, 1 20। चलिए इधर ध्यान दीजिए, टोटल करिए बेटा जल्दी से बताइए। ये बच्चा बता रहा है 192। ऐसी बेटा बहुत टफ चीज बता रहा हूं, 3 2 5 और 1 6 का। हाँ भाई बंसल इधर ध्यान दो। अब बेटा एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, मैजिक फॉर्मूला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में सम ऑफ वेट, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। तो 1,92,000 डिवाइडेड बाई 6, तो बताओ कितना आएगा? 32,000। तो गुडविल कितना ईयर परचेज बोला है बेटा? तो बताओ 32 इंटू 4 कितना आएगा? 1,28,000। समझ में तो नहीं आई बात? ये तो सर कहानी है, कहानी कहानी है। हाँ क्या, जल्दी से नोट कर लो। अब हम अगले मेथड्स की तरफ जा रहे हैं। अगला मेथड है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। सर सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सीधी सीधी बात है बेटा, मैं जरा ध्यान से समझना। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड एक थोड़ी से एक उससे बता देता हूं आपको मैं। देखो एक होती है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, है ना। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए है ना, आप बिना कुछ करे ना 6,000 रुपए कमा सकते हो। एफडी कर दो, आपको साल के 6,000 मिल जाएंगे, है ना। तो एक बंदा था अश्मित, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था, बोला 1 लाख रुपए हैं, रखो। तो 1 लाख से ये भी 6,000 कमा लेता। एक दूसरी तरफ एक ये लड़की है बंसल, भाई साहब लड़की पूरा दिमाग लगाती है। इसने सोचा बनिया वाला दिमाग तो लगेगा ही, तो इसने बोला यार 1 लाख रुपए हैं, तो इस 1 लाख को क्या करूं? सर इस 1 लाख को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा। इसने थोड़ा हाथ पैर मारे, है ना। इसने थोड़ा शेयर मार्केट में लगाया, थोड़ा गोल्ड में लगाया, थोड़ा थोड़ा लगा के इसने 6,000 कमाए, इसने 15,000 कमा लिए। सेम अमाउंट था, इन्वेस्ट इसने भी 1 लाख करा था, इन्वेस्ट इसने भी 1 लाख करा था, पर इसने क्या कमाया? अरे हर कोई कमाता है यार, असी तुसी ने भी लगा लिया 1 लाख है ना भाई साहब। इसने भी 1 लाख रुपए लगा लिए जिज्ञासा ने। अब जिज्ञासा ने 1 लाख रुपए लगाए, इसने थोड़ा थोड़ा बहुत मेहनत करी, इसने 8,000 रुपए कमाए। देखो तीनों की इन्वेस्टमेंट क्या थी? सेम थी। एक ने क्या कमाया? 6। कोई भी कमा लेगा, कोई भी कमा लेगा, कुछ नया नहीं करा इसने। इसने कितना कमाया सर? 8। तो इसने नॉर्मल से कितना ज्यादा कमाया? तो वो सुपर प्रॉफिट है। जो सब कमा रहे हैं उससे जो आप ज्यादा कमा रहे हो, इसका मतलब आप अपनी हुनर का कमा रहे हो।
समझो ना, इसने बेटा कितना कमाए थे भाई साहब, हुनर का कमाया 15, दुनिया 6 कमा रही है, 15 कमा रही है लड़की, तो 100 9,000। तो सर सीधी सीधी बात है, क्या होता है सर, तुमने देखा होगा यार लाइफ में कई बार कुछ चीजें ना यूनिक हो जाती हैं, मतलब चल जाती हैं। मैं जैसे एग्जांपल बता रहा था ना, हमारे यहाँ सतीश बुक डिपो और उसका अशोक बुक डिपो का, कि भाई वो ऐसा हो गया ना भाई साहब, चल गया वो, ऐसा नहीं कि वो कुछ किताब में मिला रहा है थोड़ा मसाला, तुम जा रहे हो वहां टीएस ग्रेवाल लेने, थोड़ा मसाला डाल भाई बच्चे, भाई किताब, प्रिंटेड किताब लेने के लिए तुमने देखा होगा भाई साहब, दो दो दुकानें साथ में होती हैं, एक में बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, एक मक्खी मार रहा होता है। डिफरेंस है सर कुछ ना कुछ क्वालिटी का, जो कुछ ना कुछ एफर्ट्स का, जैसे मैंने यहाँ बताया ना भाई, एक इंसान एफर्ट्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, भाई ये बच्चा है कुछ नहीं एफर्ट कर रहा, अपनी मौज कर रहा है, फ्रूटी पी रहा है दिन रात है ना, अपना अमाउंट इन्वेस्ट करके एंजॉय कर रहा है। इसने थोड़ा ज्यादा पेन लिया तो ज्यादा कमाया, थोड़ा थोड़ा लेके अपना कमा लिया। तो कहने का मतलब होता है बेटा कि नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल, जो नॉर्मल मतलब हर कोई कमा रहा है, तो हर बिजनेस का एक रेट होता है। जैसे मैंने बोला ना, आपका मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो मिनिमम कितना मिलता है, सबको मिलता है सर। अगर आप कौन से बिजनेस में जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट, सर ऐसे हर बिजनेस का होता है। जैसे सर ये रेस्टोरेंट है ना, इसमें 30% का तो मार्जिन होता ही होता है। अगर आप ये जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, इनमें 15% का मार्जिन होता है, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए 15,000 कमाओगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आप कमाते हो ना, रिटर्न हमेशा किस पे मिलता है, आपने अगर ग्रोसरी में 1 लाख रुपए लगाए तो आप 15,000, मरे से मरा कोई भी कमाता है तो आप भी कमाओगे। सर अब अगर आप 20 कमाओगे, सर सीधी सीधी बात है, ब्यूटी पार्लर सबसे ज्यादा कमाइए, 50% का मार्जिन है ना। एक क्रीम आती है 100 रुपए की, 100 लोगों पे लगा देते हैं और 1,000 रुपए सबसे ले लेते हैं, है ना। तो मैं तो बता रहा हूँ 50% का मार्जिन है ना। तुम सीधी सीधी बात है, मेरा एक दोस्त है ना, वो पता है किस चीज का काम करता है, जो महिलाएं पहनती है ना, क्या बोलते हैं, इयररिंग, इनका बिजनेस करता है, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, करोड़पति है। 20-20 रुपए में खरीद के लाता है, 100-100 रुपए में बेचता है यहाँ आके, और पूरे इंडिया में सप्लाई करता है। अच्छा, चांदनी चौक में 10-10 रुपए में खरीदता है उसी चीज को, और वही चीज चांदनी चौक से द्वारका आते आते 100 की हो जाती है ना। तो ये क्या है सर, सर अब आप भी सोचोगे एक ज्वेलरी लेने के लिए चांदनी चौक जाओगे क्या, हाँ 200 रुपए खर्च करोगे क्या, और टाइम अलग अलग, तो आपको भी 100 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये बिजनेस है, आइडिया। तो ब्यूटी पार्लर, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सर, 2 ब्यूटी पार्लर है, बिल्कुल सेम लोकेशन है सर, बिल्कुल क्या है, दोनों की सेम लोकेशन है, यही बिल्कुल सेम एरिया है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, जो भी चीजें होती है ना सारी चीजें सेम है। इन्वेस्टमेंट कितनी है सर, इसकी भी 1 लाख रुपए है और इसकी भी 1 लाख रुपए है। सर इसको चलाती हैं मिस वाई और इसको चलाती हैं मिसेस एक्स, है ना। तो जाहिर सी बात है दोनों ने कितने कितने रुपए लगाए थे, 1 लाख। अभी मैंने बताया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है ब्यूटी पार्लर में, 50%। हर कोई कमाता है, मरे से मरा इंसान भी 50% कमाता है। जैसे मैंने बताया ना, शेयर मार्केट, जैसे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट, कुछ मत करो, एफडी करो तो 6%, तो हर कोई कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो। तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या आना चाहिए, 50,000 और 50,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या आना चाहिए, 50,000 50,000। अब एक्चुअल में जाहिर सी बात है, ये मिस है तो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा एफर्ट्स करेंगे, उनके बच्चे हैं, कहाँ फेशियल कर रहे थे, बच्चा आ गया एकदम, है ना, मम्मी मम्मी, है ना, तो फेशियल ही अधूरा रह गया, वो इफेक्ट नहीं आया जो आना चाहिए था। तो भाई ये कमा रही है 70,000, ये वही अपना 50, है ना। क्यों, क्या गलत एग्जांपल दे दिया इसमें, भाई बच्चा आ गया फेशियल करते करते, तो काम खराब होगा ना, वो क्वालिटी नहीं रहेगी ना जो मिस दे पाएंगे। कौन सी स्टोरी, तो इसका एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट मतलब जो आप कमा रहे हो, इसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, जो आप एक्चुअल में कमा रहे हो। तो सर कमाना क्या चाहिए था, और कमा क्या रहे हो, तो ये सर जो 20,000 कमा रहे हो यही क्या है आपका सुपर प्रॉफिट। इनका सुपर प्रॉफिट क्या है, 0। ये तो इतना हर कोई कमाता है। तो तुम जो देखते हो ना
सर कुछ ना कुछ यूनिक करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी चीजें बढ़ती हैं। अदरवाइज नॉर्मली तो हर कोई कर रहा है, सीधी सीधी बात है, नॉर्मली तो हर कोई पढ़ा रहा है, समझ रहे हो। तो वही चीज है सुपर प्रॉफिट। तो लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड में कुछ स्टेप्स लिखो। ये एग्जांपल आपके सामने है, इसी के बेस पे मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, एक बात बताओ, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सर सबसे पहले तो आपको पता चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट करा है बिजनेस में। तो लिखो फाइंड आउट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फाइंड आउट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, मतलब आपने बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, हमने बिजनेस में कितने पैसे लगा रखे हैं। मुझे तो है ना नर्सरी क्लास, हमारी अकाउंट्स की जो नर्सरी क्लास थी 11th क्लास, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होते हैं। तो बताओ कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? तो कैपिटल इज इक्वल टू होता है बेटा असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो सबसे पहले आप कैपिटल निकालोगे, तो कैपिटल निकालने का पहला फॉर्मूला तो आप लिख लीजिए असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? मतलब इसको मैं थोड़ा और लिख दूं, कई बच्चे बोलते हैं सर पूरा फॉर्मूला लिखो ना, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। लो बच्चा खुश हो जाता है, सर आपने तो सिर्फ ए माइनस एल लिखवा दिया था, मेरी मैडम ने ना लिखाया था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बचपन से पता है बेटा लायबिलिटी दो ही टाइप की होती है, एक ऑनर के लिए और एक आउटसाइड। आउटसाइड मतलब जो बाहर है, क्रेडिटर वगैरह, इनसाइड मतलब जो बिजनेस ऑनर के लिए। और सर तो एक और फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला होता है तो ठीक है, आप क्या के लिए कर रहे हो असेट्स? आप देखो एक बात बताओ, ये असेट्स हैं, ये कैपिटल है, ये लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी। सर इधर तो ना प्रॉफिट भी होता है, तो प्रॉफिट भी तो लायबिलिटी होता है, जनरल रिजर्व भी तो लायबिलिटी होता है, बट वो इंटरनल होता है। तो सर या तो आप ऐसे निकाल दो, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये निकल आएगा, या फिर ये कर लो ना कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, है ना। और अगर कोई लॉस है तो लॉस को क्या कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हो, कैपिटल में प्रॉफिट्स ऐड कर दो और लॉसेस को माइनस कर दो, कैसे भी निकाल लो भाई, दो तरीके हैं आपके पास, या तो ए माइनस एल या फिर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में बेटा सबसे पहला काम क्या है? सर सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूले दो हैं हमारे पास, एक तो बचपन से ही पढ़ा है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। या बेटा हम कैपिटल कैपिटल खेल लेते हैं, कैपिटल मतलब जो कैपिटल है उसी में आप प्रॉफिट्स को ऐड कर दो और लॉसेस को माइनस कर दो। सर अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो बेटा वो दिन जब मैंने पढ़ाया था 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए रिजर्व में बना लिया। तो 10 रुपए जो रिजर्व बनाया वो भी किसका पार्ट है? कैपिटल का पार्ट है ना, तो इसलिए उसको भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। भाई तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में सोर्स ऑफ फाइनेंस, पढ़ा तो सब होता है सर, हम लिंक नहीं करते उसे। 11th क्लास में आपने पढ़ा था सोर्स ऑफ फाइनेंस, वहां पे एक पढ़ा था सर इंटरनल सोर्स और एक पढ़ा था एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में एक तो कैपिटल पढ़ा था और एक रिटेन अर्निंग पढ़ी थी। तो रिटेन अर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कैपिटल, समझ लो ना। जो रिटेन अर्निंग होती है बेटा वो किसका पार्ट होती है? समझ रहे हो ना। आजकल तो टीचर ही ऐसे आ गए जिनको यही नहीं पता होता है, तो बच्चों को कहां से बताएंगे, है ना। पढ़ के पढ़ाने वाले टीचर बहुत है देश में। डिविडेंड अर्निंग, और डिविडेंड मतलब वो तो बांट दिया, डिविडेंड भी प्रॉफिट का पार्ट होता है। कंपनी में बात करेंगे हम, पार्टनरशिप फर्म की बात करें, पार्टनरशिप फर्म में डिविडेंड नाम की चीज होती ही नहीं है। यहाँ इक्विटी थोड़ा ना बेटा, हाँ नहीं, हाँ रिटेन अर्निंग और रिजर्व एक ही चीज है। बहुत सुंदर जवाब दिया लड़की ने। चलिए बेटा आगे बढ़िए, स्टेप नंबर 2। तो प्रथम चरण में, पहले चरण में, पहले स्टेप में हमने क्या करा? सर हमने ये निकाल लिया कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा है। अब नंबर 2 निकालो सर, स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप क्या निकालोगे सर? नॉर्मल प्रॉफिट, फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 2। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे बताओ सर? सर नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहा हूं मैं,
तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने स्टेप 1 में निकाली है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनएनआर अपॉन में 100। सर व्हाट इज एनएनआर? एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भाई सीधी सीधी बात है, मैंने बताया बच्चे ने 1 लाख रुपए लगाए, इस बच्चे की कैपिटल कितनी है? 1 लाख। तो अगर कुछ भी ना करे एफडी में रख ले तो एफडी में कितना कमाएगा? 6000। तो नॉर्मल प्रॉफिट है ना 1 लाख का 6% 6000। जैसा हमने बताया यहाँ, ये सर मोहतरमा है मिस वाई, इन्होंने 1 लाख रुपए लगाए, कुछ नहीं करेंगी 50,000 तो तब भी कमाएंगी, तो नॉर्मल प्रॉफिट। फिर स्टेप 3 लिखिए बेटा, बिल्कुल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, इसको रिस्क फ्री रेट भी कहते हैं। चलिए हाँ, आगे बढ़िए। तृतीय, थर्ड स्टेप, थर्ड है फोर्थ है? तो सबसे पहले आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, नंबर 2 पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया, नंबर 3 पे निकालिए फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप? एवरेज प्रॉफिट मतलब जिसको मैं एक्चुअल प्रॉफिट बोल रहा हूं ना, वही एवरेज प्रॉफिट है। मतलब आप एक्चुअली व्हाट यू आर अर्निंग। भाई पिछले 3 सालों में आपने क्या कमाया एक्चुअल में, या पिछले 1 साल में, 2 साल में, जितने साल का भी एवरेज बोले। अब ये सर ये तो हमें निकालना आता ही नहीं, बताया तो था इतने दिनों से एवरेज एवरेज एवरेज, 5 साल का दे रखा है, पांचों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 5 से, एवरेज प्रॉफिट तो वैसे ही निकलता है ना, ये जो आप एक्चुअल में कमा रहे हो। लास्ट स्टेप 4 होता है बेटा हमारा, फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है सर? सुपर प्रॉफिट, एसपी निकालना है। एसपी कैसे निकलता है? एपी माइनस एनपी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। और सर ख्याति कैसे निकलेगी? गुडविल। सर मेरी दोस्त का नाम, मेरी दोस्त का नाम, हिंदी मीडियम। गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। किसी की दोस्त का नाम ख्याति हो तो आज जाके उसे बोल देना, और गुडविल क्या हाल है? होता है ना, ख्याति नाम होता है बहुत लोगों का, तो ध्यान देना। गुडविल होगा बेटा एसपी इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में तो नहीं आई बात? तो बेटा कितने स्टेप हैं? 5। नहीं है, जरूरी नहीं है एक ईयर का पूछे। नॉर्मल प्रॉफिट तो आपका हाँ 1 ईयर का निकले, एवरेज भी तो एक ईयर का ही होगा ना भाई, वो भी तो एनुअली काउंट होगा ना। 5 साल से डिवाइड करोगे तो जो फिगर आपके सामने आएगी वो एनुअली फिगर आएगी। एनपी भी एनुअल होगा, एपी भी एनुअल होगा, है ना। और कई बार वो देखो, कई बार आपको सीधा बोल देगा इस साल हमने इतना कमाया, कई बार बोल देगा नहीं नहीं आप इस साल का मतलब 5 ईयर्स का एवरेज लो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमारा क्या निकल आएगा बेटा? सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकल आएगी हमारी, ठीक है।